रेडियो सिटी ओरिजिनल्स। आज जो कहानी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं, ये कहानी मुझे मेरे दोस्त शर्मन ने सुनाई थी। एक दिन हम सभी दोस्त ऑफिस से लेट निकलकर घर के लिए जा रहे थे। हम सभी दोस्त फ्रस्ट्रेट और एग्जॉस्ट हो चुके थे क्योंकि हम एक इवेंट को कवर करने गए हुए थे, जिसकी वजह से हम दोस्तों को बहुत देर हो गई थी। उस इवेंट में खाने पीने का इंतजाम तो था ही, लेकिन हम उस इवेंट में एज अ पीआर, प्रेस और गेस्ट दोनों को ही हैंडल कर रहे थे, तो इसलिए हमने सोचा कि हम लास्ट में ही खाएंगे। लेकिन उस इवेंट में कुछ ज्यादा ही समय लग गया था, तो बीइंग अ पीआर ये हमारा काम था ये देखना कि सारे मीडिया वालों का ओनर के साथ इंटरव्यू हो गया हो, ताकि वो इस न्यूज को एट द अर्लीस्ट कल सुबह तक पब्लिश कर सके। बस इन्हीं सारे कामों में कुछ ज्यादा ही वक्त लग गया था। अब वैसे तो उस इवेंट में उन लोगों ने हमारे लिए खाने का इंतजाम तो किया हुआ था, लेकिन हमें बहुत देर हो रही थी, तो मैंने और शर्मन ने ये डिसाइड किया कि हम रास्ते में ही खा लेंगे, क्योंकि मॉर्निंग में हमें जल्दी ऑफिस भी पहुंचना था। हमें आगे जाकर रास्ते में एक वड़ा पाव वाले की दुकान मिली। शर्मन और मैंने एक एक वड़ा पाव खाया और फिर हमने एक एक समोसा पाव भी मंगाया। अब क्योंकि देर हो रही थी, तो मैंने शर्मन से कहा कि हम चलते हुए खा लेते हैं, इससे हम जल्दी स्टेशन पहुंच जाएंगे। लेकिन शर्मन ने ऐसा करने से मना कर दिया और कहा कि यहीं रुक के खा लेते हैं, सिर्फ 5 मिनट ही लगेंगे। हमने वो खत्म किया और फिर हम स्टेशन की ओर बढ़ने लगे। इतने में शर्मन खुद ही मुझे एक किस्सा सुनाने लगा, जिसे कि शर्मन ने खुद देखा था। शर्मन ने मुझसे कहा कि एक दिन उनके कॉलोनी में एक स्कूल के बच्चे की अचानक से तबीयत खराब हो गई थी। वो बच्चा और बाकी के बच्चे बहुत मस्ती किया करते थे और उन्होंने पूरे कॉलोनी में उछल कूद मचा रखी थी। लेकिन शर्मन ने गौर किया कि 2-3 दिन से कॉलोनी में शोर शराबा कम हो गया था। शर्मन का कहना है कि उसे तब पता चला कि उनमें से एक बच्चे की तबीयत खराब है, और फिर शर्मन ये सोचने में लग गया कि तबीयत तो सिर्फ एक ही बच्चे की खराब है, तो बाकी के बच्चे कहाँ हैं? शर्मन ने मुझे बताया कि वो फिर उस बच्चे के बारे में पता करने लगा। जब वो उस बच्चे के घर में गया, तो उस बच्चे के मॉम डैड ने बताया कि इसकी तबीयत कुछ 2 दिन से खराब है और इसका बिहेवियर भी कुछ अलग लग रहा है। इतनी बात हुई थी कि वहां के पड़ोस की एक लेडी किसी झाड़ फूंक वाले को वहां लेकर आई। उस झाड़ फूंक वाले ने उस बच्चे को देखकर ही बता दिया कि उस बच्चे में किसी का साया है। शर्मन ने बताया कि कुछ देर बाद उस झाड़ फूंक वाले ने मंत्र पढ़ा और उससे पूछा कि वो कौन है और वो उस बच्चे के पीछे क्यों पड़ा है। ये सवाल पूछने के बाद उन्हें पता चला कि वो आत्मा एक 15 या 16 साल के बच्चे की है, जो कचरा उठाने का काम किया करता था और भूख के कारण उसकी मौत हो गई थी। शर्मन ने यह भी कहा कि उस आत्मा ने बताया कि वो उस पेड़ के पास उस बच्चे को देखता था कि वो कभी वड़ा पाव खा रहा है तो कभी बर्गर। जब उसने देखा कि वो बच्चा चिकन खा रहा था, उसी वक्त वो उस बच्चे के अंदर चला गया। फिर उस झाड़ फूंक वाले ने कहा कि उस बच्चे को परेशान ना करें और उसे छोड़ दें। इस पर उस आत्मा ने कहा कि उसे कुछ चीजें खाने को चाहिए, फिर वो चला जाएगा। अब क्योंकि वो आत्मा भी एक बच्चे की ही थी, तो उस आत्मा ने एक पिज्जा और एक बर्गर की डिमांड की। जब उस आत्मा के लिए सारी चीजें लाई गई, तब उसे खाने के कुछ 10 मिनट बाद वो बच्चा बेहोश हो गया, और फिर जब वो होश में आया, उस वक्त वो बच्चा बिल्कुल ठीक हो चुका था। इस कहानी को सुनाने के बाद शर्मन ने मुझसे कहा कि उस दिन के बाद से वो यूं सड़कों पर चलते हुए खाना नहीं खाता। तो ये थी वो कहानी जो मुझे मेरे दोस्त ने सुनाई थी। आप सुन रहे थे डर रिबूट, ओनली ऑन रेडियो सिटी।